नमस्कार मित्रों। अयोध्या अरेदा वॉरियर यूट्यूब चैनल के आरएसबी के लेक्चर सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग रसशास्त्र के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे और क्योंकि रसशास्त्र की विषय वस्तु इसके इतिहास की बिखरी हुई है, इसलिए इसको कई भागों में बांटकर, छोटे छोटे भागों में बांटकर हमने प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था, जिससे इसको समझने में सुगमता हो। तो उसी क्रम में आज इस रसशास्त्र के इतिहास का दूसरा भाग आरएसबी के लेक्चर सीरीज के 8वें लेक्चर के रूप में हम लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें रसेश्वर दर्शन व सिद्ध संप्रदाय के बारे में हम लोग जानेंगे। रसेश्वर दर्शन और सिद्ध संप्रदाय के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, रसेश्वर दर्शन को, जो रसेश्वर मत है या रसेश्वर दर्शन है, उसको रसशास्त्र का प्रथम सिद्धांत माना जा सकता है, माना जाना चाहिए, क्योंकि जो रसशास्त्र का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि परम उद्देश्य जो है देह वेद द्वारा मुक्ति प्राप्त करना है, और उसी मुक्ति के संदर्भ में यह रसेश्वर दर्शन है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे, लेकिन रसेश्वर दर्शन को प्रथम सिद्धांत रसशास्त्र का माना जाना चाहिए, क्योंकि रसशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो रसेश्वर दर्शन पर ही आधारित है। इसका जो उद्देश्य है, परम उद्देश्य है, परम प्रयोजन है, वह रसेश्वर दर्शन पर ही है। इसके उपदेष्टा आदिनाथ बताए जाते हैं और इस दर्शन के तमाम अनुयायी हैं, जिनमें कुछ प्रमुख चंद्रसेन, नागार्जुन, भालुकी, मांडव्य, कपाली आदि हैं। इसका जो संदर्भ प्राप्त होता है 14वीं शताब्दी के आसपास के आचार्य सायण और आचार्य माधव द्वारा विरचित सर्वदर्शन संग्रह से लिया गया है रसेश्वर दर्शन। वहां पर बताया गया है, रसेश्वर दर्शन को लिपिबद्ध किया गया है। यद्यपि यह दर्शन बहुत ही प्राचीन माना जाता है और इसके प्रथम उपदेष्टा आदिनाथ माने जाते हैं। रसेश्वर दर्शन क्या है, इसको समझने के लिए अगर रस हृदय तंत्र या रसेश्वर दर्शन दोनों में संदर्भित इस श्लोक को देखें कि इति धन शरीर भोगान मत्वा अनित्यान सदैव यतनीयम। इति धन शरीर भोगान मत्वा, यह जो धन है, शरीर है, या शरीर के भोग की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सभी अनित्य हैं। ऐसा रसेश्वर दर्शन का मत है कि यह शरीर, धन, भोग की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी अनित्य हैं। इसलिए सदैव यतनीयम, हमेशा यत्न करना चाहिए। किस चीज के लिए यत्न करना चाहिए? मुक्तिस् तस्य ज्ञानार्थ, मुक्तिस्, हमेशा मुक्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, मुक्ति का प्रयत्न करना चाहिए। और मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञान से मिलेगी। ज्ञान कैसे मिलेगा? तत्चा, और वह ज्ञान कैसे मिलेगा? अभ्यास। वह ज्ञान अभ्यास से आएगा। और वह अभ्यास कैसे होगा? सच स्थिर देहे, और वह अभ्यास प्राप्त होगा स्थिर देह से। अतः जो परम प्रयोजन रसशास्त्र का है मुक्ति, वही उद्देश्य रसेश्वर दर्शन का है मुक्ति। लेकिन मुक्ति का जो मार्ग है वह, उसके लिए आवश्यक क्या बताया है? स्थिर देह। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो देह को स्थिर बनाना है, देह को स्वस्थ सुदृढ़ बनाना है, वही रसशास्त्र का भी प्रयोजन है और यही रसेश्वर दर्शन भी है। इसीलिए कहा जा सकता है कि रसेश्वर दर्शन रसशास्त्र का प्रथम सिद्धांत मानने में कोई कठिनाई नहीं हो। रसेश्वर दर्शन में जो स्थिर देह से अभ्यास, अभ्यास से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा तो निश्चित हो गया। लेकिन क्योंकि ये मुक्ति रसायनों में भगवान शिव, रसायनों एक रस ग्रंथ है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि पिंड पाते तुयो मोक्षा, साचा मोक्षो निरर्थका, पिंडे तु पतिते देवी, गर्दभो अपि विमुच्यते। अर्थात पिंड पात, पिंड अर्थात शरीर के समाप्त हो जाने पर तो मोक्ष मिल ही जाता है, यूं ही सबको मिल जाता है। साचा मोक्ष निरर्थक, जो मिला वह निरर्थक है,
अर्थात शरीर के समाप्त होने के बाद जो मोक्ष प्राप्त होता है वो निरर्थक है, व्यर्थ है, क्योंकि पिंडे तु पतिते देवी, पिंड के पतन के बाद, शरीर के समाप्ति के पश्चात तो गर्दभो अविमुच्यते, गर्दभ गधे भी मुक्त हो जाते हैं। अतः यदि मनुष्य शरीर है तो उस शरीर में ही उसको रहते हुए मुक्ति की प्राप्ति करने की का प्रयास करना चाहिए। यही रसेश्वर दर्शन का उद्देश्य है। अब जो ये रसेश्वर दर्शन का उद्देश्य है कि मुक्ति प्राप्त करना है और स्थिर देह से, ये दोनों ही आप देख सकते हैं। जो परम प्रयोजन रसशास्त्र का बताया गया है कि धातुवाद के लिए नहीं बल्कि देहवाद के लिए, देहवेद से मुक्ति के लिए जो प्रयोजन है वही रसशास्त्र का परम प्रयोजन है। तो रसेश्वर दर्शन और रसशास्त्र इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रसेश्वर दर्शन की जो मान्यता है उस मान्यता में ऐसा बताया गया है कि प्राण, मन और शुक्र, ये तीन वस्तुएं शरीर में अत्यधिक चंचल होती हैं। प्राण और मन को वश में करने के लिए सर्वोत्तम साधन प्राणायाम बताया गया है। हठ योग में भी इसका बड़ा महत्व है। योग दर्शन में मन और प्राण को वश में करने के लिए यम, नियम आदि साधन बताए गए हैं। तो प्राण और मन को संयमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, उसकी चंचलता को बांधने के लिए हमारे पास जो योगियों ने, हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने जो साधन निकाला वो है प्राणायाम या हठ योग। किंतु शुक्र की चंचलता को स्थिर करने के लिए, शुक्र को संयमित करने के लिए जो मार्ग है उस मार्ग को रसेश्वर दर्शन बतलाता है। इस शुक्र का दूसरा नाम बिंदु या वज्र भी है और इसकी गति को बताया गया है कि यदि इस शुक्र की ऊर्ध्व गति होती है तो उसको कालाग्नि रुद्र कहा गया है और यदि इस शुक्र की अधोगति होती है तो उसे कालाग्नि कहा गया है। तो अधोगति कालाग्नि है, ऊर्ध्वगति कालाग्नि रुद्र है। इस अधोगति को ऊर्ध्वगति में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, अर्थात शुक्र को जिसे बिंदु या वज्र भी कहते हैं, उसको ऊर्ध्वगति प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसी को योगियों ने वज्रौली कहा है। वज्रौली, ये वज्रौली का फल ऊर्ध्वरेता होता है और ऊर्ध्वरेता अमृतत्व को प्राप्त करता है, जिसे मुक्ति या मोक्ष भी कह रहे हैं। ये हठ योग की एक प्रकार की साधना है। हठ योग की इसी प्रकार जो वज्रौली जैसे प्रक्रिया है उसी तरह इसी का एक रूप और है, स्त्री के रस को आकर्षित करके बिंदु के साथ मिलाकर उसको ऊर्ध्वगामी बनाना। इसी को वज्रौली मुद्रा भी कहते हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों पृथक पृथक अपूर्ण हैं, परस्पर मिथुन होने पर ही वे पूर्ण होते हैं। हम जानते हैं पुरुष सोम तत्व से बना है, सौम्य है, और स्त्री अग्नि तत्व से बनी है, आग्नेय है। क्योंकि यह सृष्टि अग्नि सोमात्मक है, अतः जब तक दोनों का परस्पर मिथुनी भाव नहीं होता तब तक पूर्ण विकास या कोई नई वस्तु नहीं बन पाती है। इसी मिथुनी भाव में शुक्र को ऊर्ध्वगामी करना ही वज्रोलिका मुद्रा का उद्देश्य है। और क्योंकि शुक्र ही शरीर का परम तेज है, शुक्र तथा स्त्री के आग्नेय तत्व को शरीर में रखना ही कपालिकों का उस समय लक्ष्य होता था। इसी से स्त्री को पास में रखकर वे एकांत में सिद्धियां प्राप्त करते थे। वे अपना आचार, विचार और कार्यकलाप ऐसा रखते थे कि लोग उनसे पृथक रहें, उनके प्रति आकर्षित न हो, जिससे उनका सिद्धि क्रम निर्विघ्न रूप से चलता रहे। यहाँ पर शिव और पार्वती से अगर जोड़े तो शिव के शुक्र को पारद माना जाता है, जबकि पार्वती के शुक्र को अभ्रक व पार्वती के रज को गंधक माना जाता है। और पारद और अभ्रक को अथवा पारक और गंधक को मिलाकर ही उनका सेवन उचित मात्रा में, उचित स्वरूप से, विधि विधान से अगर किया जाए तो मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि दिव्य तनु की प्राप्ति होती है। इनके सेवन से पारद अभ्रक और पारद गंधक का जो संयोग होता है उसके सेवन से दिव्य तनु की प्राप्ति, तनु शरीर का ही पर्याय है, तो दिव्य शरीर या स्थिर देह की प्राप्ति होती है और उसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो यह रसेश्वर दर्शन
और हठ योग, दोनों का मिला जुला स्वरूप है। उसी हठ योग की साधना के दो स्वरूप हैं। कर्म योग की अगर बात करें तो कर्म योग दो प्रकार का है। एक ऐसा हठ योग रसेश्वर मत कहता है, शिव ने देवी पार्वती से कहा था कि कर्म योग से पिंड धारण किया जा सकता है, और यह दो प्रकार का होता है। एक तो रस मूलक है और दूसरा वायु या प्राण मूलक, वायु मूलक या प्राण मूलक होता है। रस की विशेषता यह है कि यह मूर्छित होने पर रोगों को दूर करता है, मृत होने पर जीवन देता है और बद्ध होने पर आकाश में उड़ने योग्य बना देता है। इसलिए रस, और रस यहाँ पर पारद के लिए शब्द आया है, और क्योंकि यह शाश्वत शिव के शरीर का रस है इसलिए इसको पारद को रस कहा है। और इसी पारद से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति के लिए भी निर्देशित किया गया है कि इस पारद की सिद्धि से और उचित प्रयोग से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। तो ये रसेश्वर दर्शन का यही एक सारांश था। सिद्ध संप्रदाय की अगर बात करें तो सिद्ध संप्रदाय के पहले हमें समझना होगा कि सिद्ध क्या है, और सिद्ध से पहले समझना होगा कि सिद्धि क्या है। सिद्धियां 8 बताई गई हैं। अरिमा, महिमा, शैव, गरिमा, लघिमा तथा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशीत्व च अष्ट सिद्धियां। अमरकोश में 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं। अरिमा का अर्थ होता है शरीर को अणु के समान छोटा करने की क्षमता। महिमा का अर्थ होता है शरीर का आकार अत्यंत बड़ा कर लेने की क्षमता। गरिमा का अर्थ होता है शरीर को अत्यंत भारी बना देने की क्षमता। और लघिमा का अर्थ होता है शरीर को भार रहित कर देने की क्षमता। प्राप्ति का अर्थ है बिना रोक टोक किसी स्थान को जाने की क्षमता। प्राकाम्य का अर्थ है प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता। ईशत्व का अर्थ है प्रत्येक वस्तु व प्राणी पर पूर्ण अधिकार की क्षमता। और वशीत्व का अर्थ है प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता। तो इस तरह से ये 8 प्रकार की सिद्धियां अमरकोश में बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भगवद गीता में 2 प्रकार के संपद बताए गए हैं, दैवी संपद व आसुरी संपद, जिसके अलावा एक औसत संपद की भी परिकल्पना आगे के आचार्यों ने किया है। दैवी संपद का अर्थ है सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए जो प्रयोग किए गए। आसुरी संपद का अर्थ है सांसारिक बंधनों से और भी अधिक बांधने हेतु और विनाशात्मक दृष्टि से जो प्रयोग किए गए जो सिद्धियां हैं उनको आसुरी संपद सिद्धि कहते हैं। और औषध संपद सिद्धि, औषध के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त की गई हैं औषधियों की सहायता से। अब इनमें अद्रव्य औषधियां भी हैं, जैसे व्रत, तप, ज्ञान, ब्रह्मचर्य, अध्ययन, समाधि, ये सभी अद्रव्यभूत औषधियां भी हैं। और द्रव्यभूत औषधियां हैं जिनमें प्रधान रूप से पारद को प्रमुख औषधि बताया गया है। पारद से जो सिद्धियां मिल रही हैं या इनको रस सिद्धि भी कहते हैं। तो इस प्रकार की अणिमा, महिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं या 3 प्रकार के जो सिद्धि संपत हैं, दैवी, आसुरी या औषध, उन सभी में से किसी भी प्रकार की सिद्धि अथवा एक से अधिक प्रकार की सिद्धि को जो धारण करते हैं, जो प्राप्त कर पाते हैं, उन्हें ही संहिताओं में, शास्त्रों में सिद्ध कहा गया है। ऐसे ही रसशास्त्र में कुल सिद्ध की संख्या 84 है, जिसमें अनेक रस सिद्ध हैं, औषध संपत वाले सिद्ध हैं, सिद्धियां प्राप्त किए हुए हैं, पारद से संबंधित जो सिद्धियां हैं उनको प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे भी लोग रस सिद्ध कहलाए हैं। तो कुल सिद्धों की संख्या रसशास्त्र में 84 है। रस रत्न समुच्चय में कहा गया है कि बिना शंभु प्रसादेन नैव सिद्धयन्ति कदाचन। बिना शंभु शिव के लिए कहा गया है, बिना शिव के इच्छा के, बिना शिव की कृपा के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। अर्थात इसी आधार को मान करके जो शास्त्रों में, रसशास्त्र में विशेषता सिद्ध है, वो शिव की आराधना करते हुए सिद्धियां प्राप्त करते थे और शिव को ही प्रथम उपदेष्टा माना गया है रसशास्त्र का।
सिद्ध जो इन सिद्धियों को प्राप्त करने वाले हैं उनको सिद्ध कहा गया। विविध सिद्धियों को प्राप्त करने वाले पुरुषों को सिद्ध कहा गया। सिद्ध को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, महासिद्ध, रस सिद्ध और नाथ सिद्ध। महासिद्ध जो है वो हठ योग की प्रक्रिया द्वारा शरीर को दृढ़ करके आत्मचिंतन द्वारा मोक्ष लाभ करने वाले योगी महासिद्ध कहलाए। हठ योग प्रदीपिका में इनकी संख्या 31 बताई गई है। इनमें 21 महासिद्ध हैं जो हठ योग की प्रक्रिया के साथ साथ रस तंत्र का भी ज्ञान रखते थे। इनकी जो सूची है ये भी आनंद कंद, रस समुच्चय, रस रत्नाकर आदि ग्रंथों में उपलब्ध है, जिसमें आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, सावरण, भैरव, चौरंगी, मीननाथ, गोरखनाथ, विरूपाक्ष, विलेशय, मंथान भैरव, सिद्ध बुद्ध, कंथड़ी, कोदंडक, सुरानंद, सिद्धपाद, चरपटी, करनेरी, पाद पूज्य, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंदेश्वर, अल्लाभ, प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिंटड़ी, भालुकी, नरदेव, खंड और कपालिक, ये 31 लोग को महासिद्ध की सूची में रखा गया है। और इनमें से आदिनाथ, मीननाथ, गोरक्षनाथ, चौरंगी और कंथड़ी, इनका उल्लेख आनंद कंद में भी आया है। ये नाथ संप्रदाय के सिद्ध हैं जिनकी गणना महासिद्धों में की गई है। इसी प्रकार जो रस सिद्ध है वो रसेश्वर मत के अनुयायी जीवन मुक्त शैव योगी रस सिद्ध कहलाए। इनको 4 भागों में फिर से विभाजित किया गया है, जिनकी संख्या 84 है कुल। दैव सिद्ध, दैत्य सिद्ध, मुनि सिद्ध, मानव सिद्ध। दैव सिद्ध में महेश, महेश्वर, शंकर, शिव, उमा, नंदी, भैरव, विनायक, कार्तिकेय, वीरभद्र, बृहस्पति, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु आदि, ये सब दैव सिद्ध में रखे गए। दैत्य सिद्ध में शुक्राचार्य, बलि, लंकेश, बाणासुर। और मुनि सिद्ध में अगस्त्य, कपिल, बालखिल्य, भालुकी, मांडव्य, व्याधि, दत्तात्रेय, इन सबको मुनि सिद्ध में रखा गया। और मानव सिद्ध में नागार्जुन, भैरवानंद, भास्कर, गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, रत्नकोश, सुरानंद, कपालिक, काकचंडेश्वर, इन सबको मानव सिद्ध में रखा गया। रसरत्न समुच्चय और रस रत्नाकर में 27 सिद्ध जो बताए गए हैं वो यही मानव सिद्ध, इनकी संख्या गिनी गई है 27 में। इसी प्रकार जो नाथ सिद्ध है, तो जो नाथ सिद्ध की बात अगर करें तो नाथ सिद्ध में जैसे गोरक्षनाथ, जिनकी गोरक्ष संहिता बहुत प्रसिद्ध है, उड्डीश, नित्यनाथ, शालिनाथ, चिघानंद, धुद्धुनाथ, जिनके रसन चिंतामणि है। तो इस तरह के जो ग्रंथ हैं ये लोग भी शैव थे और नाथ संप्रदाय में इस प्रकार से ये पहुंचे हैं। नाथ संप्रदाय काफी प्राचीन संप्रदाय है और ये नाथ संप्रदाय नाम से एक पुस्तक भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, जिनमें नाथ संप्रदाय के विभिन्न सिद्धों का खूब विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। हठ योग प्रदीपिका की टीका में ब्रह्मानंद ने कहा है कि सब नाथों में प्रथम आदिनाथ थे जो स्वयं शिव स्वरूप है। तो आदिनाथ को शिव का स्वरूप ही माना है, जिन्होंने रसेश्वर दर्शन का उपदेश भी किया है। 18वीं शताब्दी में बलभद्र पंडित ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति का संक्षिप्त रूप सिद्ध सिद्धांत संग्रह नाम से बनाया। इससे पता चलता है कि अति प्राचीन काल से ही इसे सिद्ध मत कहा जा रहा था, अतएव सिद्ध मार्ग ही नाथ मत है। मूलतः समग्र नाथ संप्रदाय शैव ही है। कापालिक मत का नाथ संप्रदाय से ही उत्पन्न हुआ है। इसका आधार साबर तंत्र में कापालिकों के 12 आचार्यों में पहला नाम आदिनाथ का ही आया है और 12 शिष्यों में कई नाथ मार्ग के प्रधान आचार्य हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो कापालिक है वो भी नाथ सिद्ध का ही एक रूप है, उसके ही एक संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय के साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि तांत्रिकों का कौल मार्ग और कापालिक का नाथ मतानुयायी होते हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सिद्धि की सफलता की बात करें तो सिद्धि की सफलता के लिए 2 चीजें आवश्यक बताई गई हैं, एक मंत्र और एक तंत्र। मंत्र सुचित्व का सूचक है, साफ सफाई का सूचक है। तंत्र असुचित्व का बोधक हुआ। और मंत्र जो है परमपिता ब्रह्मा द्वारा नियंत्रित माना जाता है। ब्रह्मा
को समर्पित किया जाता है और तंत्र जो है आदि देव शिव को समर्पित किया जाता है। तो सिद्धि प्राप्त करने के ये दो साधन हैं, मंत्र और तंत्र। तंत्र की प्रक्रिया जो है असुचित्व है, इसको प्रबोध चंद्रोदय नाटक में सोम सिद्धांत कापालिक का जो वर्णन किया गया है उसके आधार पर समझा जा सकता है कि उसमें वह कापालिक होता है जो मनुष्य की अस्थियों की माला धारण किए शमशान में वास करता था और नर कपाल में भोजन करता था। योगांजन से शुद्ध दृष्टि द्वारा वह कापालिक जगत को परस्पर भिन्न देखते हुए भी ईश्वर अर्थात शिव से अभिन्न देखा करता था, अर्थात हर चीज में शिव ही देखता था। इसकी जो चंद्रिका नामक व्याख्या है प्रबोध चंद्रोदय नाटक की, उसमें सोम सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए सोम का अर्थ बताया गया है स उमयेति सोमः, अर्थात उमा सहित शिव को ही सोम कहा गया है। जो व्यक्ति ऐसा विश्वास करता है कि जिस तरह शिव नित्य उमा सहित कैलाश में विहार करते हैं उसी प्रकार कांता के साथ नित्य विहार करना ही मुक्ति है, वही सोम सिद्धांती है। इसी को सोम सिद्धांत कहा गया है। तंत्र की अगर बात करें तो तंत्र शब्द चरक में आयुर्वेद, विद्या, शाखा, सूत्र आदि शब्दों के पर्याय के रूप में व्यवहृत है। जैसा चरक सूत्र 30 में इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि तत्र आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्रम इति अर्थांतरम। तो एक तंत्र आता है इन सबके पर्याय के रूप में। दूसरा जो तंत्र है शब्द वो शरीर धारण करने के अर्थ में आता है, निरुक्तम तंत्रणात् तंत्रम त्रायते अनेनिति तंत्रम। तो शरीर के धारण करने के अर्थ में वह भी चरक सूत्र 30 में ही इसका संदर्भ देखा जा सकता है। जो तीसरा तंत्र का अर्थ है वह नियमन या नियंत्रण से किया गया है, जिसका संदर्भ चरक संहिता के शरीर 1 में प्राप्त होता है, प्राणस तंत्रयते प्राणी न ही अन्योवश्य तंत्र कहा। तो शरीर का नियमन या नियंत्रण करना यह तंत्र का उद्देश्य है। कापालिक भी अपने शरीर को नियमित और नियंत्रित रखते थे, इससे उन्हें भी योगी या सिद्ध कहा जाता था और यही सिद्धि है। जिन्हें यह प्राप्त हुआ उन्हें सिद्ध कहा गया और इनकी संख्या 84 बताई गई है। कौल शास्त्र एक शब्द आता है, कौल शास्त्र, इसको कुल और अकुल से, कुल और अकुल का जो तदाद में होता है उसी को कौल शास्त्र कहा गया है। इसमें जो प्रधान आचार बताए गए हैं, प्रधान आचार शाक्त का जो मत है, शाक्त मत के अनुसार प्रधान आचार्य 4 होते हैं, वैदिक आचार, वैष्णव आचार, शैव आचार और शाक्त आचार। शाक्त को शाश्वत आचार भी बोलते हैं और इस शाक्त आचार को फिर से 4 उप विभाग में विभाजित किया गया है, वामाचार, दक्षिणाचार, सिद्धांताचार और कौलाचार। इसमें जो कौलाचार है एक विशेष प्रकार का आचार का अर्थ आचरण है, कौन किस प्रकार का आचरण करता है, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है, मुक्ति। मुक्ति के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए, कौन सा मार्ग अपनाया जाए, किस प्रकार का आचरण किया जाए, वही आचार है। और उस समय जो शास्त्र में 4 प्रधान आचार बताए गए उनमें शाक्त आचार का 4 उपभाग है, उनमें से एक है कौलाचार। इसको कुल मार्ग या कौल मार्ग भी बोलते हैं, क्योंकि कुल का अर्थ है पार्वती, क्योंकि पार्वती का कुल, पार्वती के कुल के बारे में शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। अकुल का अर्थ है शिव, क्योंकि शिव के कुल के बारे में किसी प्रकार का कोई वर्णन शास्त्रों में प्राप्त नहीं है, उनको अजन्मा माना जाता है। जो शाक्त मत है, शाक्त आचार है, उसके शाक्त आगम है। आगम का अर्थ हम लोग प्रमाण से मानते हैं, जो आप्त प्रमाण है, आप्तोपदेश है, वो आगम है। और वह 3 प्रकार का बताया गया है। सात्विक अधिकारियों के लिए जो आगम बताया गया है उसे तंत्र कहा गया। जो राजस अधिकारियों के लिए आगम बताए गए उन्हें यामल कहा गया, और जो तामस अधिकारियों के लिए आगम बताया गया उन्हें डामर कहा गया। तो सत्व, रज और तम तीनों प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग तरह के आगम निर्देश दिए गए शाक्त मत में, और उन्हें क्रमशः तंत्र, यामल और डामर कहा गया। तो कौल मार्ग क्या है? जो कुल और अकुल अर्थात पार्वती और शिव के बीच में जिस शास्त्र में
तदात्म स्थापित किया जाए उसे ही कौल शास्त्र या कुल मार्ग कहा गया है। इस शास्त्र या कौल मार्ग के जो अनुयायी हैं वो तंत्र मंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि जो सिद्धियां हैं वो तंत्र मंत्र से प्राप्त नहीं होती, जो मोक्ष है, मुक्ति है, वह तंत्र मंत्र से प्राप्त नहीं होता, बल्कि किससे प्राप्त होता है। उन्होंने कर्पूर मंजरी जो राजशेखर ने द्वारा विरचित है, कर्पूर मंजरी का संदर्भ है मंतोण तंतोण अकिंपि जानम झाड़म चढ़ो किम पि गुरु पसादा, अर्थात न मंत्र से, न तंत्र से, न ही गुरु के प्रसाद से मुक्ति प्राप्त होती है। मज्जम पियामो महिलम रमामो मोखम च जामो कुलमग्ग लग्गा। ये पंचमकार की बात करते हैं। पंचमकार में मध्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन, इनके सेवन से ही सहज मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जो इस मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, इस मार्ग के जो अनुयायी हैं कौल मार्ग के, उनको कुलमग्ग लग्गा शब्द या कौल मार्गी कहा गया है। कुलमग्ग लग्गा या कौल मार्गी इनके लिए ही आया है। तो कौल मार्गी को न मंत्र की जरूरत है, न तंत्र की, न ज्ञान की, न ध्यान की, उसे गुरु प्रसाद की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कौल मार्गी केवल पंच मकार के सेवन से ही मोक्ष की प्राप्ति को मानते हैं। ये कौल शास्त्र की विशेषता है। तो इस प्रकार ये रसशास्त्र में कुछ, इतिहास में कुछ बिखरी हुई चीजें, विषय वस्तु थी जिसको हमने इस अंक में चर्चा की है। अगले अंक में हम लोग रसशास्त्र के जो आचार्य हैं उनके बारे में बात करेंगे और कुछ विदेशी यात्रियों ने, तत्कालीन विदेशी इतिहासकारों ने बहुत सारा वर्णन किया है सिद्धों के बारे में, रसाचार्यों के बारे में, नागार्जुन ब्यादी की कथाओं के बारे में। उन सब का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे अगले अंक में। और तब तक के लिए, अगला अंक देखने के लिए कृपया इस YouTube चैनल आयुर्वेदा को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे रेगुलर अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पिपासु लोगों तक इसको पहुंचाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।